हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश एस्टीरियास पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने अपने वीडियो में डिटेल में दिया है कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ एस्टीरियास, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एस्टीरियास, एक्सटर्नल फीचर्स, बॉडी वॉल, एंडोस्केलेटन, सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन और एनाटॉमी की बात करेंगे। लेकिन हम इतने सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो के अंदर नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम इन्हें अलग अलग वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अब कॉमनली जो है वो एस्टीरियास जो है हम उसको स्टारफिश कहते हैं, लेकिन ये जो नाम है स्टारफिश ये काफ़ी मिसलीडिंग है, क्योंकि ना तो ये ऑर्गेनिज्म स्टार का जैसा है और ना ही जो है ये फिश का जैसा है, और दोनों के ही जो है इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो रिसेंटली जो है वो हम इसे सी स्टार नाम से जानने लगे हैं, और इसकी जो है वो करीब 150 स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर पाई जाती हैं। मतलब ये कि जितनी भी स्टार फिशेज़ हैं उनमें जो है वो अलग अलग हिस्सों में वो वर्ल्ड के पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो है वो इसमें मैंने इसके डिटेल में कुछ नाम दिए हैं कि ये जैसे एस्टीरियास रूबेंस है, ये इंग्लैंड और नॉर्थ यूरोपियन कोस्ट्स पे पाई जाती है, जबकि कुछ और जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग जो है एरियाज़ के अंदर पाई जाती हैं। और कुछ कॉमन जो सी स्टार्स हैं वो हैं पेंटासिरोस है, एस्ट्रोपेक्टन है, हीलिएस्टर है, सोलेस्टर है, ये हैं इनके कुछ नाम। अब यहाँ पर जो जनरल आइडिया दिया हुआ है, जो जनरल एनाटॉमी दी हुई है, वो जीनस एस्टीरियास की इसके अंदर दी हुई है। तो सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर इसकी सिस्टमिक पोजीशन जो है वो दी है। तो इस सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर फाइलम है इसका, एकाइनोडर्मेटा फाइलम का ये एनिमल है, और इसके अंदर क्लास जो है इसका एस्टेरॉयडी है और ऑर्डर फोर्सिप्युलेटा है। इसके अंदर ये सिर्फ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जीनस एस्टीरियास है, और कॉमनली जो है वो इसके अंदर हमने कौन सी स्पीशीज़ इसमें ली है उसकी हम बात नहीं कर रहे। अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो रस्तोगी पब्लिकेशन के अंदर जो R.L. कोटपाल की जो बुक है उसके अंदर हमें एस्टीरियास रूबिन्स का डिटेल जो है वो मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। हम सभी जानते हैं कि एकाइनोडर्म्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स हैं, और ये बॉटम ड्वेलिक और बेंथिक एनिमल्स हैं, जबकि ये कई तरह के जो है वो बॉटम टाइप्स के अंदर पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो है वो हम इन्हें क्रॉल करता हुआ देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सभी तरह के समुद्रों में टाइड मार्क से लेकर के डीप वाटर्स तक में हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो है वो इनमें लोकोमोशन जो है वो पोडिया या ट्यूब फीट की मदद से होता है। करीब करीब जो है वो ये सभी सी स्टार्स जो हैं वो कार्निवोरस हैं, और ये मेनली जो है वो क्रस्टेशियंस, पॉलीकीट्स और मॉलस्क्स जो हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। ये जो है ज़्यादातर जो है डेट्रिटस और प्लैंक्टॉन्स जो हैं
जो कि इनके बॉडी के द्वारा सीक्रीट गए म्यूकस जो है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है ये फीड करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये बॉटम में पाए जाने वाले एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स हैं, जिनके अंदर जो है वो ऑटोटॉमी और रीजेनरेशन पावर जो है वो हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स की। तो एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर हम इसका शेप, साइज और कलर जो है उसकी बात करेंगे। तो सभी सी स्टार्स जो हैं वो पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री जो है ये शो करते हैं, और ये जो है वो इनने अपने सेकेंडरीली डिराइव की हुई होती है, जो कि इनका एक बाइलेटरल सिमिट्री वाला लार्वा होता है उससे। तो इस तरीके से जो है इनके अंदर जो है एक इनडिस्टिंक्ट टाइप की सेंट्रल डिस्क पाई जाती है, जिससे 5 जो हैं इलोंगेटेड टेपरिंग रेज या आर्म्स जो हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, वो रेडिएट आउट होती हैं। कुछ जेनेरा ऐसे हैं जिनके अंदर 5 जो है ये आर्म्स पाई जाती हैं, लेकिन जैसे सॉलिस्टर है उसके अंदर 7 से 14 आर्म्स होती हैं, या फिर हिलिएस्टर जो है उसके अंदर 40 से ज़्यादा आर्म्स हो सकती हैं। तो ये जो है वो 5 से लेकर के ज़्यादा नंबर में भी इनके अंदर आर्म्स या रेस पाई जा सकती हैं। साइज जो है वो एवरेज साइज इनका 10 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है, और कुछ जो हैं फॉर्म्स थोड़ी छोटी भी होती हैं कुछ बड़ी भी इनमें हो सकती हैं। कलर के अंदर भी जो है वो काफ़ी वेरिएबिलिटी है। इनके अंदर ब्राउन, येलो, ऑरेंज, पिंक और पर्पल जो है कलर्स पाए जाते हैं, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन कलर्स भी जो हैं इनके अंदर हो सकते हैं। बॉडी इनकी जो है वो फ्लैट होती है, और उसके अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट ओरल और एबोरल सरफेसेस होती हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम ये एक इसका डायग्राम देख सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो ओरल व्यू इसका शो किया हुआ है। तो उसमें जो है वो हम 5 आर्म्स जो है इसकी देख सकते हैं, विच आर रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल डिस्क। ये एक सेंट्रल डिस्क है जिसके सेंटर के अंदर माउथ है यहाँ पर, और ये मूवमेंट के लिए जो है ये ट्यूब फीट इसमें दिखाई दे रहे हैं, और ये बीच में जो है वो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव जो है वो दिख रहा है इसके अंदर। ये ग्रूव हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ओरल सरफेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो फ्लैट लोअर सरफेस बॉडी की होती है, जो कि ओरल या वेंट्रल सरफेस है यहाँ पर, और सेंट्रल डिस्क जो है वो इस सरफेस के ऊपर, उसमें एक सेंट्रली लोकेटेड अपार्चर होता है जिसको हम एक्टिनोस्टोम या माउथ कहते हैं, और ये एक पेंटागोनल अपार्चर है जिसके अंदर 5 एंगल्स हैं, और हर एक जो है वो एक आर्म की तरफ डायरेक्टेड है। माउथ जो है वो इसके अंदर सॉफ्ट और डेलिकेट मेम्ब्रेन जो है, जिसको हम पेरीओरल मेम्ब्रेन या पेरिस्टोम कहते हैं, उससे जो है सराउंडेड रहता है, और इस तरीके से जो है यहाँ पर ओरल स्पाइंस पाए जाते हैं जो उसको गार्ड करते हैं। उसके बाद में जो है वो माउथ जो है वो रेडियली नैरो ग्रूव्स, जिनको हम एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव कहते हैं, जो हमने यहाँ डायग्राम में अभी देखा था, उसके अंदर जो है वो रन करते हैं, और हर एक ग्रूव जो है वो दोनों साइड के ऊपर जो है वो 3 रोज मूवेबल कैलकेरियस स्पाइंस जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हैं वो उस ग्रूव के ऊपर क्लोज हो सकते हैं।
उसके बाद में जो है वो हर एक एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव जो है उसके अंदर दो जो हैं वो डबल रोज प्रेजेंट होती हैं शॉर्ट ट्यूबुलर और रेक्टाइल प्रोजेक्शंस की, जिनको हम पोडिया या ट्यूब फीट कहते हैं, और वो जो हैं सकर्स में एंड अप होते हैं। तो इस तरीके से ये ट्यूब फीट जो हैं दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा एंड दे सर्व फॉर लोकोमोशन, कैप्चरिंग फूड एंड रेस्पिरेशन के ये काम आते हैं। और जो आर्म्स की टिप होती हैं उनके ऊपर जो है वो छोटे, मीडियन और नॉन रेक्टेक्टाइल हॉलो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम टर्मिनल टेंटिकल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो टेक्टाइल और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह से काम करते हैं। और यहाँ पर इसके बेस के ऊपर जो है वो एक ब्राइट रेड फोटोसेंसिटिव आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, जो कि कई सारी ऑसिलाई से बना हुआ है। तो ये यहाँ पर हम इसका एबोरल व्यू देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो है वही दिख रहा है सब, लेकिन क्योंकि ये एबोरल व्यू है तो इसके अंदर हम इसके ये मार्जिनल स्पाइंस जो हैं देख सकते हैं, और वो ग्रूव जो है वो यहाँ पर अपोजिट साइड के ऊपर चला गया है। अब इसके अंदर जो इसका एबोरल सरफेस होता है, आप इसे कह सकते हैं कि ये इसका अपर साइड है और स्लाइटली कॉन्वेक्स है डॉर्सल सरफेस जो है इसकी बॉडी की उस तरफ, और इसके ऊपर जो है वो लार्ज नंबर में शॉर्ट और ब्लंट इमूवेबल कैलकेरियस स्पाइंस या ट्यूबरकल्स जो हैं अरेंज्ड रहते हैं इरेगुलर रोज के अंदर, जो कि लॉन्ग एक्सिस जो है उसकी आर्म्स की उसमें पैरेलल होते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक और स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम पेडिसिलेरी कहते हैं। और ये जो हैं वो ग्रास्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो कि क्लीनिंग और प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी सरफेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर ओरल और एबोरल सरफेसेस जो हैं उनके ऊपर माइन्यूट फिंगर लाइक हॉलो और रिट्रैक्टाइल प्रोसेसेस, जिनको हम पैपिली कहते हैं या गिल्स कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है दैट इज़ द पेडिसिलेरी। एक बहुत ही स्पेसिफिक जो है इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पेडिसिलेरी। तो ये जो हैं वो स्पाइंस और गिल्स के अलावा जो है वो एंटायर एबोरल सरफेस जो है उसको कवर करते हैं, और ये वाइटिश मॉडिफाइड स्पाइन लाइक टाइनी पिंसर्स या जॉज होते हैं, जिनको हम पेडिसिलेरी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, इसमें जो है वो एक शॉर्ट फ्लैशी और मूवेबल स्टॉक प्रेजेंट होता है, और दो जो हैं आर्टिकुलेटिंग कैलकेरियस ब्लेड्स या वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है वो हम ये डायग्राम जो है इसके अंदर देख सकते हैं। ये 3 टाइप जो हैं इसके अंदर दी हुई, 2 टाइप दी हैं। एक जो डायग्राम है यहाँ पर ये पेडिसिलेरी का है, क्लस्टर जो है इसके अंदर इसका दिखाया गया है, और 2 जो है इसमें एक स्ट्रेट टाइप है और एक क्रॉस्ड टाइप है। 2 जो है डायग्राम इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो ये 2 जो हैं इसके अंदर डायग्राम हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो बात हुई अभी इसके अंदर जो है वो इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। अब बात आती है बॉडी वॉल की।
तो बॉडी वॉल जो है उसके अंदर जो है वो टिश्यू लेयर्स जो प्रेजेंट होती हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है क्यूटिकल। तो यहाँ पर जो है वो बॉडी सरफेस जो है उसके ऊपर एक डेफिनेट क्यूटिकल जो है 2 लेयर्स की प्रेजेंट होती है, जिसमें एक आउटर थिक होमोजीनियस लेयर होती है और एक इनर डेलिकेट लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आता है एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल के नीचे जो है वो एक लेयर प्रेजेंट होती है सीलिएटेड एपिथीलियम की, और वो जो है सभी जो है वो एक्सटर्नल अपेंडेजेस जो हैं बॉडी के, जैसे स्पाइंस हैं, पेडिसिलेरी है, ट्यूब फीट या गिल्स एक्सेट्रा हैं, उसमें जो है ये एक्सटेंड करती है। अब ये एपिडर्मिस जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स जो हैं, जिसके अंदर ऑर्डिनरी, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, कॉल्यूमनर, न्यूरोसेंसरी, म्यूकस ग्लैंड सेल्स, गॉबलेट सेल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर जो है वो इनके अंदर जो है फाइनली ग्रैन्युलर कंटेंट्स होते हैं, म्यूसिफॉर्म ग्लैंड सेल्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो कोर्स स्पिर्यूल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि उनको एक्सटर्नल कलरेशन देते हैं। देन नर्वस लेयर। अब ये एपिडर्मिस जो है इसके नीचे नर्वस लेयर प्रेजेंट होती है, और ये अलग अलग एरियाज़ में उसकी थिकनेस जो है वो अलग अलग हो सकती है। और इस तरीके से जो है यहाँ पर जो ये डीपर लेयर जो है उसमें पेनिट्रेट करती है। देन नर्वस सिस्टम जो है उसके नीचे जो है बिलो दी नर्वस लेयर एक डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि नर्वस लेयर और एपिडर्मिस जो है उसको अंडरलाइंग डर्मिस से सेपरेट करती है। डर्मिस जो है यहाँ पर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है, और वो जो है मीजोडर्म से डेवलप होता है। ये थिकेस्ट लेयर है बॉडी वॉल की, और उसमें 2 रीजन्स होते हैं, आउटर और इनर। आउटर डर्मल रीजन जो है वो यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन ऑसिकल्स हैं यहाँ पर उनको जो है सीक्रीट करता है और उनको बाइंड करने का काम करता है, और जो इनर डर्मल रीजन है उसके अंदर जो है वो ब्लड कंटेनिंग स्पेसेस, जिनको हम पेरीहीमल स्पेसेस कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। देन मस्क्यूलर लेयर, यहाँ पर जो है वो स्मूथ मसल फाइबर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये आउटर सर्कुलर मसल लेयर और इनर लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और यहाँ पर जो है वो ये मसल लेयर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर थोड़ा वीकली डेवलप्ड होती है, लेकिन जो एबोरल वॉल होती है वहाँ पर जो है ये थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ पर जो है वो लॉन्जिट्यूडनल बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो है वो सीलोमिक एपिथीलियम, यहाँ पर हम एक सीलोमिक एपिथीलियम का ये एक बॉडी वॉल जो है उसका वीएस इसके अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है सभी जो है सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है बॉडी वॉल की, इट लाइंस दी सीलोम, और उसके अंदर जो है वो फ्लैजिलेटेड क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन की प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो इनर मोस्ट लेयर होती है बॉडी वॉल की, इट इज़ कॉल्ड दी सीलोमिक एपिथीलियम, और पेरिटोनियम वो कहलाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे एंडोस्केलेटन, एस्टीरियास के एंडोस्केलेटन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो एस्टीरियास की बॉडी को जो रिजिडिटी मिलती है वो होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डेफिनेट स्केलेटन। तो यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, एंड इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जबकि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं ऐसे हैं जिनके अंदर ये एक्टोडर्मल जो है होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये मीजोडर्मल है ओरिजिन में।
और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी कैल्केरियस ऑसिकल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और ये ऑसिकल्स जो हैं इनकी वेरिंग शेप हो सकती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये एक रेटिकुलेट स्केलेटन जो है फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर जो है वो बीच बीच में जो है वो उनके अंदर स्पेस भी होती है। अब यहाँ पर जो ऑसिकल्स हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं ऑन दी एबोरल सरफेस, लेकिन यहाँ पर जो है वो डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है ओरल सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से जो है वो ओरल सरफेस के ऊपर ये माउथ के चारों तरफ, एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव के चारों तरफ जो है बहुत ही रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो है वो 5 जो है प्लेट लाइक ऑसिकल्स, जिनको हम ओरल ऑसिकल्स कहते हैं, वो जो है माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। देन जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव होता है वो जो है डबल रोज जो हैं उसके अंदर ट्रांसवर्सली प्लेस्ड अपोजिट रॉड शेप्ड एम्ब्यूलेक्रल ऑसिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इनके अंदर ये स्केलेटन जो है उनको एक बहुत ही डेफिनेट बॉडी शेप और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। थैंक यू।